बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम हब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे यूबीएल बैंक में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा तालीम है इससे ज़्यादा तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीकाकार बताऊँगा, कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो व्यूअर्स, मैं इनके ऑफिशियल डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम तर मालूमात दूंगा और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको मोबाइल पर बताऊंगा। आप लैपटॉप पर भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैं आपको मोबाइल पर बताऊंगा ताकि सबके लिए आसानी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। यहाँ पर आप देखें, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर ब्रांच बैंकिंग है। इसके लिए 14 साल तालीम चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, 14 साल तालीम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देखें, साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट, इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। अगर आपके पास 14 साल तालीम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव कस्टमर बैंकिंग। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 12 साल तालीम आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इंटरमीडिएट की एक और जॉब है, ऑफिसर OG4 प्रोग्राम। इंटरमीडिएट किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी नीचे हर एक की सैलरी मेंशन है, तकरीबन 45,000, 47,000 और 50,000, 70,000 तक भी इनकी सैलरी चली जाती है, क्योंकि साथ आपको फ्यूल का भी ये खर्चा देते हैं। और यहाँ पर एक और अहम बात है कि ये जॉब्स आती रहती हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं तो आपने सिर्फ, मैं आपको बताऊंगा, आपने अकाउंट बनाना है और लॉगिन करके आपने चेक कर लेना करना है, जो जॉब्स आई हों आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जॉब्स यहाँ पर अनाउंस होती रहती हैं, ये नहीं कि ये भी आई हुई हैं, अनाउंस होती रहती हैं। इसीलिए ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आप देखें और अपना लॉगिन कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद जब आपका दिल करे, जब आप देखें कि जॉब आई हुई है, आप इसमें इजीली आकर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं माई एप्लीकेशंस वाले डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको वो तमाम एप्लीकेशंस दिखाई जाती हैं जिनमें आपने अप्लाई किया होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम में ही सिलेक्टेड हूँ। इसमें होता क्या है, होता इस तरह से है कि सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मुकम्मल प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल में आपको अपनी एक CV अपलोड करनी होती है। अगर आप प्रोफेशनल किस्म की CV हमसे बनवाना चाहें या इस जॉब में ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू में होता ये है कि कैमरा भी ऑन होता है और साथ ही साथ माइक भी ऑन होता है, तो इसलिए आपके मसाइल हो जाते हैं कि आप किस तरह से ये दें। लेकिन मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको ज़रा इसमें मुश्किल आएगी नहीं, आपके लिए ये टेस्ट पास करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, नीचे कमेंट में मुझे बता देना है कि अगर आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बता दूंगा कि आपने टेस्ट और इंटरव्यू किस तरह से देना है, कि इंशाअल्लाह ताला आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये थोड़ा सा समझा दें मैं कैसे करूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। अब मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। उसके लिए आपने अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार पे लिखना है YouHire। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर जॉब्स आती रहती हैं, तो आपने एक दफ़ा प्रोफाइल बनानी है और आकर चेक करते रहना है। यहाँ पर अगर तो आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, और अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो आपने यहाँ पर ईमेल पासवर्ड देकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसे विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम बताएं जो CNIC पर मेंशन है, अपना लास्ट नेम बताएं, देन अपना ईमेल एड्रेस बताएं, जैसे कि आपका ईमेल है, जो भी एक्टिव ईमेल आपने बताना है, अपना CNIC नंबर दें, अपना पासवर्ड यहाँ पर एक बताएं और कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को दोबारा लिखें। देन आई एग्री, ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करके आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पर आकर एज इट इज़ लिखना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जब हमारा अकाउंट बन जाएगा तो हम लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए आपने वही वाला ईमेल देना है जो पीछे लगाया था, वही वाला पासवर्ड बताएं जो हमने पीछे लगाया था, और लॉगिन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक देनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पर आपने सीवी अपलोड करनी है। सीवी आपकी जितनी अच्छी होगी उतने आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वो रखेंगे और इसी की बेस पे आपकी रिजेक्शन भी हो जाती होती है। तो एक मुकम्मल प्रोफेशनल सीवी और अच्छी सीवी बनवाने के लिए आपके नंबर स्क्रीन पर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बड़े ही मुनासिब चार्जेस में एक बहुत अच्छी सीवी बनाकर दे दी जाएगी। यहाँ पर आपने अपने CNSE की फ्रंट फोटो अपलोड करनी है और नीचे यहाँ पर CNSE की बैक पिक्चर आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैंने CV और CNSE की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड कर दी है। याद रखें कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए। यानी आपने ऐसी पिक्चर क्लिक नहीं करनी कि जो ब्लर है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब नीचे आपने बताना है कि आप क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करें कि आप मिस्टर हैं या मिसिज़ हैं। टाइटल अपना सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम बताएं, ऑलरेडी मेंशन होगा। मिडिल नेम अगर है तो लिखें और उसके बाद आप अपना लास्ट नेम बताएंगे। देन नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, यानी कि पाकिस्तान। आप अपना फादर नेम यहाँ पर बताएंगे, आपके फादर का क्या नेम है। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, इस्लाम है या कोई और रिलीजन है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल। मटेरियल स्टेटस बताएंगे, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे कि आपका किस शहर में आपकी पैदाइश हुई। आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होगा। नीचे यहाँ पर आप अपनी सिटी बताएंगे कि किस शहर से आपका ताल्लुक़ है। आप अपना एड्रेस बताएंगे, प्रेजेंट एड्रेस जिस वक्त अभी आप यहाँ पर रह रहे हैं। और परमानेंट एड्रेस बताएंगे कि आपका मुस्तकिल पता जहाँ पर आप मुस्तकिल रहते हैं, पक्के पक्के जहाँ पर आपकी रहाइश है। कंट्री कोड यही है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान से हम अप्लाई कर रहे हैं। अपना यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है +92, चूँकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने 300 से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अगर 0-300 कुछ नंबर होता है ना, तो 0 ना लगाइएगा, बाकी नंबर लिखना शुरू कर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप अपना बताएं, क्या है आपका ब्लड ग्रुप। रिलीजन अपना बताएं कि आपका रिलीजन इस्लाम है इंशाअल्लाह ताला। और नीचे आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि एमरजेंसी की सूरत में किससे रब्ता किया जाए। तो यहाँ पर आप अपने फादर, मदर, भाई किसी का भी नंबर दे सकते हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने जिनका दिया होगा उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या ताल्लुक़ है, वो आपने यहाँ पर बताना है। देन आपने यहाँ पर UBL बैंक अकाउंट का नंबर आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं परेशान हो जाते हैं कि अब हम पहले जाएँ UBL में बैंक ओपन करवाएं, अकाउंट ओपन करवाएं, उसके बाद यहाँ पर अगर नंबर लिखें। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कुछ भी लिख दें, 12 लिख दें, 14 लिख दें, 39, कोई भी ऐसा नंबर जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा नहीं गया था, तो आप कुछ भी ऐसा नंबर लिखेंगे तो ये आपका चल जाता होता है। तो हमें अकाउंट नंबर की ज़रूरत इतनी ख़ास अभी है भी नहीं, वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी नंबर लिखेंगे तो आपका चल जाएगा। अगर वो कहें कि ये नंबर नहीं ठीक तो आप कोई और लिख दें। अगर आपने लिखा 11, वो कहें ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप 12 लिख दें। इस तरह से आप कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं जिन पर आपने येस या नो करना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी जॉब से कभी निकाला गया है या आपको इस्तीफ़ा देने का कहा गया है। तो यहाँ पर आपने येस या नो करना है जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। मैं नो कर देता हूँ। आगे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई सीरियस किस्म की बीमारी है, कोई बीमारी आपको सीरियस हो नहीं है। नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप डिसेबल हैं। यहाँ पर वो बंदे बताएंगे जो डिसेबल हैं, यानी उन्हें रिहाइश भी साथ चाहिए, वहाँ पर रहना भी चाहते हैं, उनके लिए सफ़र मुश्किल है। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहाँ पर येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई भाई बहन या रिलेटिव, कोई भी अंकल आंटी यहाँ पर पहले बैंक में काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो येस करें, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर भी नो कर देना है। नीचे अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके फादर क्या काम करते हैं, आपके कितने बहन भाई हैं जो काम करते हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी आर वर्किंग, कितने काम करते हैं। अब यहाँ पर आपने बताएंगे अगर आपका घर रेंट का है तो कौन है जो उसका रेंट पे करता है, आपने उसका नाम बता देना है। रेंट का घर है तो भाई पे करता है या कौन पे करता है आप बताएंगे। आपने यहाँ पर बताना है कि किस जगह पर आपकी पोस्टिंग की जाए, यानी आप उखाड़ा में जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपने यहाँ पर बताना है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर की जाए। आपने यहाँ पर ग्रेड्स बताने हैं, मैट्रिक के अंदर आपके कितने ग्रेड्स क्या थे, A ग्रेड था, B ग्रेड था, ग्रेड बता दें। देन नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एग्री हैं कि 5 साल के लिए आप हमारे पास ही रहें।
हम आपको अपने पास रखना चाहें, हमारे पास काम करें 5 साल के लिए। और नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपने येस या नो कर देना है। नीचे CNSE नंबर, CNSE इशू डेट आपने बतानी है। CNSE नंबर आपका क्या है, CNSE इशू डेट बताएं और CNSE एक्सपायरी डेट बताएं। वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है, अगर आपने पहले कोई काम किया है तो येस करना है, नहीं किया तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। देन यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि सबसे पहले मैट्रिक का बताएं, अपना बोर्ड नेम आप बताएं, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया, लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिकुलेशन है, ज़ाहिर बात है, पहले मैट्रिक का डेटा दें। मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पर अपने सेलेक्ट करेंगे, मेजर सब्जेक्ट जब आप ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आ जाएंगे। देन आप नेम ऑफ डिग्री बताएंगे, डिग्री का नेम मैट्रिक आ जाएगा। ग्रेड और डिवीजन बताएंगे, कब आपने स्टार्ट किया और कब आपका वो पास हुआ मैट्रिक। ये डॉक्यूमेंट चीज़ें बताने के बाद आप अपनी मैट्रिक की डिग्री यहाँ पर अटैच करेंगे। रिजल्ट कार्ड अटैच कर दीजिएगा। नीचे अब आपने इंटरमीडिएट का भी उसी तरह से डाटा देना है जैसे हमने मैट्रिक का दिया है। नीचे आ जाएं तो अगर आपने आगे जारी बात है बैचलर किया हुआ है, BS किया है, तो आप ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करके अपना बाकी डेटा भी उसी तरह से दे सकते हैं। अगर आपने आगे MA किया है, मज़ीद ऐड कर लें, ऐड करते जा सकते हैं, इशू नहीं है। नीचे ये लैंग्वेजेस आपसे पूछ रहा है, ऐड लैंग्वेजेस पे क्लिक करें। आप बता दें कौन कौन सी लैंग्वेज है जिनमें आप एक्सपर्ट हैं। मैं कहता हूँ इंग्लिश में, तो अब यहाँ से आप पूछेंगे आप बिगिनर हैं या दरमियाने लेवल पे जानते हैं या बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, यहाँ से आप ये चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। राइटिंग ऐसी है, स्पीकिंग ऐसी है। ऐड अनदर लैंग्वेज पे क्लिक करके मज़ीद लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। स्किल्स आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी अच्छी हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, आप यहाँ से कुछ स्किल्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने ऊपर सेव का बटन आपको मिलेगा, ये बिल्कुल टॉप पे आपको सेव का बटन मिलेगा। इस सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप मुकम्मल अप्लाई करके यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सेव कर लें तो आपने यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे आने के बाद यहाँ पर आप देखिए अवेलेबल जॉब्स पे जब आप आएंगे आपको वो सारी जॉब्स दिखा देगा जो इस वक्त अवेलेबल हैं। माई एप्लीकेशंस पर आएंगे तो आपको वो जॉब्स दिखाएगा जिनमें आप अप्लाई कर चुके हैं। और यहीं पर भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेस्ट कैसे देना है, इंटरव्यू की सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए हो तो आपने नीचे मुझे बस एक कमेंट कर देना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोगों को चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आप कमेंट करेंगे, देन ही इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए नेक्स्ट लाजमी तौर पर वीडियो बनाऊंगा। और वो ऐसी वीडियो होगी अगर आप देख लेंगे तो आपके जितने मर्जी टेस्ट हैं, जब मर्जी टेस्ट आ जाए, जॉब आ जाए UBL बैंक में और किसी भी बैंक में जहां पर ऑनलाइन आपके सामने कैमरा भी आ जाए, इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अब मैं अवेलेबल जॉब्स वाले सेक्शन पर हूँ, डैशबोर्ड इन पे। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी जॉब्स हैं अगर आपने अप्लाई करना है तो ये जो एरो वाला बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा, आप ये पिक्चर क्लिक करेगा और उसके बाद आपसे लोकेशन पूछेगा आप कहाँ से है, वो सिलेक्ट करेंगे और देन जॉब के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। आगे फिर इंशाल्लाह टेस्ट है और इंटरव्यू है। ठीक है, अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें या आप अपनी प्रोफेशनल CV बनवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, मुझे दें इजाज़त।